Hello बच्चों, let us read this question. This question says a compound 60 gram on analysis gave carbon is equal to 24 gram, hydrogen is equal to 4 gram and oxygen is equal to 32 gram. Its empirical formula is, और हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए C2H4O2, ऑप्शन बी C2H2O, ऑप्शन सी CH2O2, ऑप्शन डी CH2O. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कंपाउंड हमने लिया 60 ग्राम, ऑन एनालिसिस उसने कार्बन 24 ग्राम दिया, हाइड्रोजन 4 ग्राम एंड ऑक्सीजन 32 ग्राम दिया. सो हमें इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. सो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास डिनोट करता है एग्जैक्ट amount of atoms of different elements present in a molecule. यानी कि उस कंपाउंड का जब हमने एक मॉलिक्यूल लिया तो उसमें एग्जैक्टली डिफरेंट एलिमेंट्स के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं वो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है. और एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारे पास होता है सिंपलेस्ट नेचुरल नंबर रेशियो of the constituent of molecular formula. यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो हमारे पास कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं उनका जब हम सिंपलेस्ट नेचुरल नंबर रेशियो ले लेते हैं तो हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला देखने को मिलता है. क्वेश्चन में कंपाउंड गिवन है हमारे पास 60 ग्राम, उसमें से 24 ग्राम कार्बन प्रेजेंट है, 4 ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट है और 32 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट है. सो अगर हम यहाँ पे इनका मोलर रेशियो फाइंड आउट करें इन दी ऑर्डर कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, तो वो हो जाएगा यहाँ पे 24/12, क्योंकि 24 गिवन मास है और 12 कार्बन का मोलर मास है, इज टू 4/1, 4 गिवन मास है हाइड्रोजन का और 1 उसका मोलर मास. और यहाँ पे ऑक्सीजन का गिवन मास है 32 और 16 उसका मोलर मास. सो जो रेशियो आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 2:4:2. सो यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास फॉर्म होगा C2H4O2. बट ये यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है क्योंकि यहाँ पे हमें एग्जैक्ट अमाउंट गिवन है कंपाउंड की एंड देन उसमें से हमने मोलर रेशियो फाइंड आउट किया है. अब अगर हम यहाँ पे सिंपलेस्ट नेचुरल नंबर रेशियो ले लें ऑफ द कंस्टिट्यूएंट तो हमें 2 से डिवाइड करना होगा, तो हमें रेशियो मिल जाएगा 1:2:1, जहाँ से एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा CH2O. सो अगर हम हमारे ऑप्शन देखें तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी CH2O और ऑप्शन ए बी एंड सी इनकरेक्ट हो जाएंगे. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.